जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए। पाठ 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। पहला का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन घ सही होगा। ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, तो ऑप्शन घ सही होगा, आसुत जल। पहला का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन ख सही होगा, क्रोमियम। प्रश्न संख्या 2, खाली स्थानों को भरिए। दूसरा का पहला प्रश्न, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। उत्तर होगा अम्ल, क्षार, लवण। दूसरा है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। उत्तर होगा रासायनिक। तीसरा है, LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, LED अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। उत्तर होगा अल्प। चौथा है, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। उत्तर होगा ऋणात्मक। दूसरा का पांचवा प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उत्तर होगा विद्युत लेपन। प्रश्न संख्या 3, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो उत्तर होगा पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। पानी को हम H2O लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन का अनुपात 2। हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, 2। हाइड्रोजन का अनुपात 2 हो गया और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया, तो 1। तो इसलिए 2:1 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, तो 2:1। प्रश्न संख्या 5, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो उत्तर होगा टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो उत्तर होगा टीन, जिसका सिंबल है SN। प्रश्न संख्या 6, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो उत्तर होगा जिंक। जिंक का सिंबल है SN। जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है, इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है, तो उत्तर होगा नहीं। प्लास्टिक या लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए सीधे उन पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। पहले उन्हें एक चालक परत से ढकना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है, तो उत्तर होगा
भीगे हाथों में नमी होती है जो विद्युत का सुचालक होती है। इससे विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित हो सकती है और झटका लग सकता है। प्रश्न संख्या 9। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? तो उत्तर होगा आसुत जल में कोई घुलित लवण नहीं होता, इसलिए वह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि नल के पानी में घुलित लवण होते हैं जो विद्युत चालन करते हैं। प्रश्न संख्या 10। नई साइकिल के हैंडल एवं पहिए का रिम चमकता है। अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? तो उत्तर है अगर इनमें खरोंच आ जाए तो अंदर की धातु वायुमंडलीय हवा एवं नमी के संपर्क में आकर जंग लग सकती है और चमक भी कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 के बाद 11। प्रश्न संख्या 11। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। यदि विद्युत आपूर्ति चालू हो और पानी डाला जाए तो करंट फैल सकता है और फायरमैन को झटका लग सकता है या जानलेवा खतरा हो सकता है। इसलिए आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है। प्रश्न संख्या 12। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। उत्तर होगा जब किसी द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तांबा ऋणात्मक प्लेट पर जमा हो जाता है। प्रश्न संख्या 13। साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो उत्तर होगा क्रोमियम महंगा होता है और कठोर भी, जिससे वे वस्तु का मुख्य भाग नहीं बनाया जा सकता। अतः केवल चमक और जंग से बचाने के लिए उस पर पतली परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 14। जब किसी से संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर चुंबकीय सुई का विक्षेपण यह दर्शाता है कि उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे सुई विक्षिप्त होती है। प्रश्न संख्या 15। विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर विद्युत लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर किसी अन्य धातु की पतली परत विद्युत धारा द्वारा चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह आयन प्रदान करता है जिससे विद्युत धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।